अलका दीदी का सपोर्ट कर रहे हैं, सपना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम लोग को लग रही है मिर्ची, क्योंकि तुम लोग तो चाह ही नहीं रहे हो कि सच सामने आए। हम्म इसीलिए तो पोक कर रहे हो। अलका दीदी को इतना परेशान कर रहे हो, इतना ट्रोल कर रहे हो दोस्तों कि अलका दीदी का चैनल नहीं दिख रहा था। अभी रो रही थी, 2 दिन हुआ रो रही थी। और जो है अभी वीडियो आया है कि अलका दीदी का चैनल आ गया है, और मतलब जो उनको करना था वो करके अपना ले आई, वो जीत गई। अपने जंग में जो लड़ रही थी अपने चैनल के लिए वो जीत गई। तो कहते हैं दोस्तों, सच को दबाने के लिए कितने लोग कितने पीछे पड़े, कितने पोक कर रहे हैं अलका दीदी को। क्यों पोक कर रहे हैं? अलका दीदी जो सपना का साथ दे रही हैं, इसीलिए। क्योंकि कुछ जो टुच्च लोग हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि राजवीर भाई के जो कांड हुआ था उस पे से पर्दा हटे, क्योंकि पर्दा हटेगा तो फिर जाएंगे ससुराल में। समझ रहे ना इशारा मेरा क्या है? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी रहे दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। दोस्तों हम बात करते हैं सपना के लिए। सपना जो है, इतनी दिन सपना चुप थी तो कोई नहीं बोल रहा था, कोई बिल से नहीं निकल रहा था। आज सपना ने सोच लिया, कदम बढ़ा दिया आगे, राजवीर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए चल पड़ी है, निकल पड़ी है रास्ते पे। तो कितने लोग बिल से निकल निकल के आ रहे हैं, अलका दीदी को कितना ट्रोल कर रहे हैं। टकली है, ये है, वो है, न्याय की देवी है, और उनका चैनल के साथ भी छेड़छाड़ किए। अरे कितने घटिया लोग हो तुम। इंसान हो तो इंसान मानवता शरीर के अंदर लेकर आओ। इंसान हो ना, इंसानियत दिखाओ। एक औरत को साथ दे रही हैं, एक सच को सामने लाने के लिए अलका दीदी साथ दे रही हैं, तो अलका दीदी को ट्रोल कर रहे हो। अरे घिन आती है तुम लोग की सोच पे। तुम लोग के घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? भगवान ना करे कि किसी के साथ में ऐसा हो। और कैसे ये ससुर जी हैं, इनको हम क्या बोलें? बोलते हुए भी हमको थोड़ा अजीब लग रहा है। मानते हैं दोस्तों कि ये बुजुर्ग हैं, ये बाहर नहीं निकल, बुजुर्ग है नहीं, लेकिन इनके हिसाब से हम मान रहे हैं कि ये बुजुर्ग हैं, नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं करने के क्षमता है इनके अंदर, तो इनकी बहू कर रही है ना। बहू को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि बहू जो है इनके बेटे के न्याय के लिए लड़ रही है, इनके बेटे को न्याय मिले, इसलिए इनकी बहू कदम बढ़ाई है, तो साथ देना चाहिए। ना कि गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं और जिज्जी भी लगा रही हैं, और साथ में पड़ोसी को भी लेकर आ गए हैं। बोल रहे हैं पड़ोसी कि सपना जो है पहले से ही राजवीर को लाइन मारती थी, अंगूठी पहना दी थी। ये एक बात ये बताइए, जो हाँ जिज्जी ने ये बात क्लियर कर दिया अपने लाइव में आकर के कि ये शादी पापा की मर्जी से हुआ है, पापा के मर्जी से शादी हुआ है। राजवीर भाई पापा के कहने से किए हैं, लेकिन उनकी मम्मी बोली थी कि सोच समझ लो फिर करो। लेकिन सपना अच्छी थी, तभी आज ससुर जी जो शादी करवाए थे सपना का राजवीर के भाई के साथ में, तो सपना अच्छी थी तभी करवाए थे। अगर बुरी होती सपना तो क्यों ये शादी करवाते? क्यों किए थे बताइए? सपना सही है, जो कर रही है सही कर रही है, पहले भी सही थी, आज भी सही है। कुछ लोग का कहना है कि सपना क्यों घर छोड़ के चली गई, तो कोई औरत खुशी से घर नहीं छोड़ती है, ठीक है, उसको मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने के लिए। ससुर जी बोल रहे हैं मेरे 2 बेटे चले गए, मेरी संपत्ति चली गई। जब आपको किसी के संपत्ति का, किसी का लालच ही नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं बताइए? आप बहू का साथ दीजिए ना। संपत्ति का लालच नहीं था तो क्यों फिर अकाउंट में जो पैसा आया था उसको लेकर आ गए बताइए? यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है, सब कुछ सबको दिख रहा है, ठीक है, सच्चाई सबके सामने है। दोस्तों हम क्या ही बोले, हम बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम अब हमसे बड़े हैं, ससुर जी बोल रहे, सपना के ससुर जी जो हैं उनको समझना चाहिए कि 2 बेटे नहीं हैं, लेकिन 2 पोतियां हैं, वही हमारा सहारा बनेंगी। अपनी पोतियों को साथ दीजिए, अपनी बहू का साथ दीजिए, लास्ट में वही लोग काम आएंगे। ये जो लगे हैं चमचा चपाटी, कोई काम नहीं आएगा बताइए? इतनी समझदार, इतनी अच्छी बहू पाकर और आप ऐसी उल्टी सीधी हरकत करें किसी और के बहकावे में आकर के, ऊपर से अलका दीदी को भी ट्रोल किया जा रहा है, ये कहाँ का सही है? इंसान है तो इंसान तरीके से इंसानियत दिखाइए।
भगवान ना करे कि किसी के साथ में ऐसा हो जाए। इतनी फूल जैसी बच्ची हैं, उनको प्यार दुलार दीजिए, अपने साथ में रखिए, लेकिन नहीं, गाड़ी का पार्ट पुर्जा दिखा रहे हैं। इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन जब ये कांड हुआ था तभी दिखाना चाहिए था ना, तभी इस पे कार्रवाई करना चाहिए था ना। आज जब सपना आगे बढ़ रही है तब एक से एक लाकर दिखा रहे हैं। ये सारा षड्यंत्र का साजिश कौन है? ये जिज्जी ही तो हैं, ये ससुर जी हैं। अगर कहते हैं दोस्तों घर का भेदी लंका ढहे, तो जब ये लोग खुद चाह रहे हैं कि घर बर्बाद हो तो पड़ोसी तो कूद के आएंगे। ये पड़ोसी को इतना हक दे दिए हैं कि हमारी बहू को उल्टा सीधा कोई बोले, क्या हक बनता है पड़ोसी का कि आकर के बोले? क्या राइट है पड़ोसी का? ये पड़ोसी कैसे हैं जो दूसरे के घर में टांग डाल रहे हैं? इनको क्या फायदा है दोस्तों? आप यहीं से पता लगा लीजिए। इनको फायदा है, इनको कुछ लाभ है, क्योंकि बिना लाभ के किसी के घर में कोई नहीं घुसता है। ये जो घुस रहे हैं, टांग डाल रहे हैं ना, सपना के ऊपर एक से एक आरोप लगा रहे हैं ना, तो कुछ तो है यहाँ पे। और बोल रहे हैं ससुर जी की पूरा खानदान इनके साथ में है, मतलब सपना के साथ में। तो क्यों ना हो साथ में? बताइए, आपने तो छोड़ दिया, आपने तो घर से निकाल दिया सपना को, तो सपना के मायके वाले साथ नहीं देंगे सपना का? बताइए, अपनी बच्ची का साथ नहीं देंगे? वो सही है इसलिए साथ दे रहे हैं। आप तो बता ही दिए निकाल करके, इतने दुश्मन भी हैं, पड़ोसी भी बता दिए कि 8-8 दुश्मन है, एक पड़ोसी भी जुड़ गए, 9 हो गए। तो सपना तो पहले ही बता चुकी है, मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरी बच्चियों को कुछ हो सकता है। जब 8-8 9-9 दुश्मन तैयार हो गए, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो क्यों ना घर वालों का साथ ले? और कौन सा गलत कर रही है सपना? कौन सा गलत कर रही है? आपके बेटे के न्याय के लिए तो लड़ रही है, आपको तो इसमें साथ देना चाहिए था। हद करते हो, सच्चाई को दबाने के लिए क्या कुछ करना पड़े वो कर जाते हो। लेकिन कहते हैं दोस्तों, पानी में हग्गा उतराने का बाकी नहीं रहता है। सच आता जरूर है, जितना भी उसको छिपाओ। और अलका दीदी को ट्रोल कर रहे हो, शर्म नहीं आ रहा है? अलका दीदी के अंदर इंसानियत है, वो एक समझदार, अच्छी, सच्ची महिला है। जो न्याय के देवी बता रहे हो ना, वो सच में न्याय की देवी हैं, वो सच का साथ दे रही हैं, तो उन्हीं को ट्रोल कर रहे हो। घिन आती है तुम लोग की सोच पे, कैसे कैसे तुम लोग इस दुनिया में, संसार में जी रहे हो। कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज मेरी तो कल तेरी, और देख फिर बारी बारी सबकी होगी। जो ज्यादा इसमें टांग डाल रहे हैं, ज्यादा जिनको फायदा हो रहा है ना, तो सबकी बारी आएगी। बस कहते हैं ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ये पृथ्वी गोल गोल घूमता रहता है, सबकी नंबर आती है। और अलका दीदी को ट्रोल करना छोड़ दो, क्योंकि अलका दीदी सही हैं और हम लोग अलका दीदी के साथ में हैं और सपना के साथ में हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको जो कमेंट करना हो कर सकते हो खुला, कोई डर के, कोई भय नहीं, ठीक है? अलका दीदी शेरनी है और शेरनी के तरीके से वो दहाड़ भी रही हैं। तो दोस्तों कमेंट में अलका दीदी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो सच्ची एक अच्छी महिला है और अलका दीदी के साथ में हम हैं। जिसको जो करना होगा कर सकता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतने हद लिमिट क्रॉस कर दिए हो कि अलका दीदी को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हो कि वो आगे जाए ही ना, इस केस का जो राज है वो खुले ही ना। हद है। ऐसे ऐसे माता पिता पे क्या ही हम बोले। मैंने देखा ही नहीं था दोस्तों कि ऐसे ऐसे माता पिता होते हैं। ये एक तरफ तो बोल रहे हैं मुझे संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, मेरी संपत्ति मेरे बेटे थे, फिर भी ये बेटे के नाम पे लाकर बैंक बैलेंस कर लेते हैं। आप समझ ही रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और यहाँ पे सपना को बोल रहे हैं ना कि संपत्ति के लिए कर रही है, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। नहीं, सपना ने पहले ही बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी संपत्ति आप जिसको भी दे, कोई मतलब नहीं है। सपना एक कपड़े में सिर्फ गई है, एक चैनल लेकर, उसी से सपना अपना सब कुछ करी है। सपना को किसी चीज का लालच नहीं है। तो दोस्तों कौन कौन अलका दीदी और सपना के साथ में कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।